26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदेही, जुडिशल कमीशन या आईनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल का दावा, 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना जरूरी करार दे दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटॉर्नी जनरल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आईनी बेंचों में नामजदगी और तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जजेस या जज का तकर्रुर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। ये एक संगीन खामी है। इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। से ज़ायद अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान का सदर बाइडन को खत, बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। खत में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, PTI के कारकुनों की हिरासत खत्म की जाए, पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मार्का आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। रावलपिंडी में भी मुल्तान जैसी पिच की तैयारी। दूसरे टेस्ट में कामयाबी के बाद शाहीन फिर घूमती गेंदों का जाल बिछाने के लिए तैयार। इंग्लिश टीम का भी पिच देखकर 3 स्पिनर्स मैदान में उतारने का फैसला। मुल्तान में खेला गया पहला टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा था। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने जीता था। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्रुरी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और साथी जजेस की मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकला तंजीमों और वकला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात की समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदाई के लिए मक्का रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी का इस वक्त चीफ जस्टिस बनना दुरुस्त नहीं है। PTI 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शुएब शाहीन ने कहा कि इन्हें तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट बनाकर PTI की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे और तरमीम को कलअदम करार देंगे। हुकूमत ने इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए 2 नंबरी की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि कौन सा मामला आईनी है और उसको आईनी अदालत में चलना चाहिए। मिलिट्री तनसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। फैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सलमान अकरम राजा के मौलाना फजल रहमान पर दबाव के बयान की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो PTI और JUI की तमाम मुलाकातों में मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर अगवा होने का खदशा होता तो इसका सबसे आसान हदफ वो खुद होते। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अब जस्टिस याहिया अफरीदी सबके चीफ जस्टिस हैं। हम इनकी तैनाती को कबूल करते हैं। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई का आज इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रूपकार जारी न हो सकी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन अदालत में मौजूद न थे। स्पेशल जज सेंट्रल 2 हुमायूं दिलावर रुखसत पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास पहले ही कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। PTI वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, ताहम इस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था।
तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों का हमला, 5 अफराद जाँ बहक 22 जख्मी हो गए। हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्लह अफराद और खातून को दाखिल होते भी देखा जा सकता है। दाखिले से पहले इमारत के दरवाजे पर खुदकुश हमला किया गया। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। हमले के बाद तुर्क लड़ाका तैयारों की इराक और शाम में कुर्द अस्करी पसंदों के ठिकानों पर बमबारी, 30 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। तुर्किया ने हमले में कुर्द अस्करी पसंदों पर शुबह जाहिर किया था। सदर आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दिया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की काविशों को सराहती है। यकीन है तुर्की के बहादुर अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। कराची की डिफेंस मुबारक मस्जिद के करीब कार पर फायरिंग, उमैर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी का लगता है। उमैर प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त का काम करता था। उमैर 15 से 20 मिनट तक किसी का इंतजार करता रहा। फ़ोन पर किसी से राब्ते में था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए और फायरिंग कर दी। उमैर को 7 गोलियां लगी। कराची साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक फरहान बीमार बेटी के लिए जेवरात बेच कर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार हो गया। इसी वजह से बीवी के जेवर बेच कर आ रहा था। मकतूल को डाकुओं ने 3 गोलियां मारी। न मुकदमा दर्ज हुआ, न मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके। फरहान के ससुर ने कहा कि पुलिस ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। अस्पताल में कहा गया था कि FIR दर्ज कराने थाने आ जाना। वाक़या मंगल के रोज़ पेश आया। मकतूल की बेटी गम से निढाल, कहा बाबा बहुत अच्छे थे, मुझे जो कुछ चाहिए होता लेकर आते थे। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। IDFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ITFC की माली मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत ने दिया है तो इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्ला की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। PTI के बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मुदाखलत कहलाएगी। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आज फिर ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला के मुताबिक इस अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत में PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर तक में निकलने नहीं दिया जा रहा, वकला से भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। अदालत की इस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर, नई दिल्ली का पहला नंबर, कराची का 6ठा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात बदल दिए गए हैं। अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। आवाम को स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची पर लाइनों की तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आज से कराची शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची में वकला का पुलिस पर झगड़े की FIR दर्ज न कराने का इल्ज़ाम। एहतजाज करते हुए क़यूमाबाद, काला पुल और शारे फैसल के रास्ते बंद करवा दिए। एहतजाज के बायस कई घंटे बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। टायर जलाकर सड़कें बंद करने वाले वकला ने नामालूम अफराद पर उनकी गाड़ियां जलाने और पथराव का इल्ज़ाम भी आयद किया। पुलिस ने बाद में शहरी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की दरख्वास्त पर वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया।
लाहौर के इलाके सदर में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने रफीक गुज्जर नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से दीगर 3 अफराद जख्मी हुए। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे शाहजेब नकवी की अस्करी फोर में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। शाहजेब कल कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इस्लामाबाद के फातिमा जिन्नाह पार्क के करीब तेज रफ्तार बस को हादसा, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार फुटपाथ और पोल से टकराने के बाद उलट गई। कोयटा के मॉडल टाउन में क्रैकर के 3 धमाके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। FIA मुल्तान की कार्रवाई, साइबर क्राइम में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम और साथियों ने लाहौर निजी कॉलेज वाक़े पर मजाक उड़ाते वीडियो बनाई। मुलजिम के फ़ोन से मुताज़िर वीडियोस बरामद हुई। कोयटा के मॉडल टाउन में क्रैकर के 3 धमाके, कोई जानी नुकसान न हुआ। 2 क्रैकर सड़क पर गिरे, एक गाड़ी और गरीब घर को मामूली नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमे ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर एमी हॉलमन से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का रियायती कर्ज़ों की फराहमी का तरीक़ाकार बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर जोर। अमराती वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से मुलाकात में UAE कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। इदारा जाती सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुस्बत मौशी आशारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने डोइशे बैंक टीम से भी मुलाकात की। लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी, 17 फ़ज़ाई हमले, बगैर पेशगी वार्निंग 6 इमारतों को बम मारकर मलबे का ढेर बना दिया। शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क के मरकज़ में एक इमारत पर भी इसराइली हमला। हिज़्बुल्लाह के वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले, 1 हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया। ब्रिक्स तंजीम का सरहदी तनाज़ात हल करने के लिए लाए हमल तैयार करने पर इत्तेफाक, मुश्तरका लामिया जारी। आलमी तजारत और मईशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इज़हार तशवीश। अजनास के तजारती प्लेटफॉर्म से मुतालिक रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश, कार्रवाई रोकने का मुतालबा। यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करने पर जोर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल खान ने तवक्को ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में ब्रिक्स की रुकनीत हासिल कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बाद कैमला हैरिस की जान को लाहिक खतरा दूर करने में नाकामी पर अमरीका की खुफिया सर्विसेज को एक बार फिर सख्त तनकीद का सामना। मिल्वॉकी के दौरे के दौरान कैमला हैरिस के काफिले के करीब गलत सम से तेज रफ्तार गाड़ी आ गई। कैमला हैरिस की गाड़ी हादसे से बच गई। बाद में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 55 साल शख्स पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली के ट्रंप को हिटलर से तशबीह देने पर हरीफ सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस की सख्त तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर से तशबीह देना खौफनाक और ख़तरनाक है। जॉन कैली के बयान से जाहिर होता है कि ट्रंप ऐसी फौज चाहते जो सिर्फ उनसे वफादार हो, चाहे वो कवानीन को अपने पाँव तले रोन दें। पाकिस्तान से गए 75 ज़ायरीन और नाज़िमुल उमूर की भारत में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स की तकरीब में शिरकत। मज़ार पर हाज़िरी दी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाले हब नदी के अहम पुल का तामीराती काम 2 साल 3 माह बाद मुकम्मल कर लिया गया। पुल को बाकायदा इफ्तिताह करके खोले जाने का इम्कान। हमारे स्कूल में बहुत पानी आ गया की वजह से हमें जल्दी छुट्टी हो जाती है और हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़ाया हो रही है। प्लीज़ हमारे स्कूल में पानी कम करवाएं। हम पहले डेस्क पे बैठ के पढ़ते थे, अब हम नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं।
झंग की बस्ती दीवानवाली के सरकारी हाई स्कूल की इमारत सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। फर्नीचर भी खराब, 3 माह गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबात मदरसे में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। इसके अंदर पानी का इंतजाम है, इसके अंदर पंखे का इंतजाम है, इसके अंदर लाइट का इंतजाम है और उसके लिए बैठने का इंतजाम है। अफसरान बाला की तरफ से ये जो केबिन हमें दिया गया है, इंतहाई ऐसा इंतजाम है, मौसम की शिद्दत से बचने के लिए बेहतरीन है। ट्रैफिक वार्डन्स को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए फैसलाबाद में सोलर पैनल्स वाले कैबिन की फराहमी। सोलर कैबिन हर चौक में लगाया जाएगा। रोशनी, पानी और पंखे का भी इंतजाम। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया गया। मौसीकी का भी तड़का 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कुकून और रात 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। और कराची में मशरकी सकाफत पर मगरबी पहनावों का तड़का। फैशन वीक के पहले रोज़ खूबसूरत लिबास पहने मॉडल्स के रैंप पर वॉक। ट्रेड डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी के फैशन वीक में 400 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हुए।